बैठे, लेकिन फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के धुरवा, जहां पर एबीवीपी का 21वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और वहां पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संबोधित कर रहे हैं। वो हम आपको सुनाते हैं कि क्या गरी जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय राजीव रंजन देव पांडे जी, प्रदेश की राष्ट्रीय मंत्री बहन विनीता इंदवार जी, स्वागत समिति की अध्यक्ष मेरे मित्र कुणाल आजवानी जी, स्वागत समिति के मंत्री मेरे बहुत पुराने मित्र रमेश पुष्कर जी, आज की इस कार्यक्रम के संचालक परिषद के प्रदेश सहमंत्री आदरणीय मोनू शुक्ला जी और यहां उपस्थित समाज के महानुभाव, प्रदेश के विभिन्न इकाइयों को प्रतिनिधित्व करने वाले, विभिन्न दिशा से, विभिन्न जिलाओं से आए हुए हमारी विद्यार्थी भाई और बहनों, शिक्षा परिवार से जुड़े हुए अन्य मित्रगण, पत्रकार साथीगण, अन्य नागरिक मित्रगण, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं तीन कारण से आज के कार्यक्रम के लिए। आज तो बहुत ही शुभ दिन है। हमारी भारतीय परंपरा में संक्रांति के उपरांत अच्छे उत्तरायण शुरू होती है, अच्छे काम शुरू होते हैं। कुछ दिन पहले मेरे को परिषद की राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास जी का आदेश आया था कि आपको झारखंड प्रदेश अधिवेशन में जाना है। मित्रों, मैं कभी आप जैसे यहां पंक्ति में बैठे हैं, मैं भी कभी, अशोक जी अभी याद कर रहे थे, वो भी कभी पंक्ति में बैठे थे, हम सबको आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं भी कभी यहां पंक्ति में बैठा था। परिषद की कोई भी कार्यक्रम, हम सब विद्यार्थी जगत से जुड़े हैं। हम जब बचपन पे, माने कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं ऐसे कक्षा में पढ़ते थे, एक जब हमारी कोई भी विषय की किताब हमको मिलता था, किताब की पहला पन्ना, पहला 2-3 पन्ने में एक चैप्टर होती थी। उड़िया में उसको कहते थे पूर्व पाठ्य की याद करना, कि पहले साल क्या पढ़े थे, पहला थोड़ा याद कर लो। और हमें लगता है, मैं कभी भी सामाजिक जीवन में एबीवीपी में आता हूं तो मैं, मेरा पहला जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उसकी एक बार मैं उसको याद कर लेता हूं, खुद को रिफ्रेश कर लेता हूं। इसीलिए मेरे लिए तो एक अच्छा दिन है, शुभ दिन है। दूसरे कारण, हमें पता नहीं था यहां हमारी श्रद्धा के केंद्र और हम सभी की प्रेरणा के व्यक्ति अशोक जी यहां मंच पे हमारे साथ रहेंगे। मैं धृष्टता करूंगा, मैं उनके साथ मुख्य अतिथि रहूंगा, वो हमारे साथ अतिथि रहेंगे। ये तो धृष्टता ही होगा मेरे लिए, और मैं व्यवस्था को मानता हूं। हम जब से एबीवीपी में आए हैं, मैं आज राजनीति में हूं, इस विषय को रखना और कहना मेरे कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में हूं। क्योंकि हम जब यहां ज्वाइन किए थे, कभी सोचे नहीं थे कि हम भी इस मुकाम पे, जिंदगी की मुकाम पे यहां तक पहुंचेंगे। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता जो राजनीति में नहीं है। सही मायने में राजनीति समाज की सेवा है या एक समाज की चमक दमक के साथ चलने का एक प्रक्रिया है, ये एक विषय है, विवाद की विषय है, अलग विषय है। लेकिन अनेक कार्यकर्ता सामाजिक मिशन को लेके, एक जिंदगी में एक मिशन, सामाजिक जागरण, लोक कल्याण,
ऐसे जिनको हम लोग बचपन से, मैं जिस साल विकास भारती की गठन हुई, मैं इसी साल एबीवीपी में आया। तो शुरुआत की 2-3 साल के बाद जब मेरे थोड़ा परिषद में आयु बढ़ी, हमारे वहां अधिकारियों का प्रवास शुरू हुई, तब से हम विकास भारती माननीय अशोक जी के बारे में सुनते थे, और इनको आज मैं प्रत्यक्ष फिर दर्शन कर पाऊं, ये दूसरे कारण है मेरे लिए सौभाग्य की विषय। तीसरा, मित्रों, मैं पड़ोस ओडिशा का हूं। हम तो झारखंड के साथ, पुराने बिहार के साथ 1936 तक, हम लोग 11 से बंगाल से अलग हुए, पहले बंगाल प्रोविंस से, बाद में 1936 में 85 इयर्स पहले हम तो एक ही प्रशासनिक इकाई में भी थे। और सांस्कृतिक दृष्टि से मैं कभी भी झारखंड के अंदर घूमता हूं, मेरे तो हमारा घर ही लगता है। रांची हो, धानबाद हो, हजारीबाग हो, देवगढ़ हो, दुमका हो, बोकारो हो, या जमशेदपुर हो, सरायकला, खरसुआ, मैं तो संवाद करता हूं तो उड़िया में संवाद करता हूं, मेरी मातृभाषा में संवाद करता हूं। इसलिए 3 कारण से आज की शुभ दिन पे मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और आज तो अभी बहन विनीता जी ने कोरोना काल की याद कर रही थी। साल भर पूरा दुनिया कोरोना की चक्कर में आ गया था, चपेट में आ गया था। साल भर पहले हम लोगों ने लॉकडाउन, मास्क, पीपीई किट, ये सारे घन चक्कर में घूम रहे थे। और आज प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ा वैक्सीनेशन की श्री गणेश आज देश से शुरू हुई है। और देश की सामूहिक इच्छा शक्ति ने, मैं फिर जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, देश के नागरिक प्रधानमंत्री जी पर भरोसा किया, यह अलग बात है। उनकी दृष्टि को भरोसा किया, उनके नेतृत्व को स्वीकारा, लेकिन आखिर कोरोना को हराने वाला शक्ति तो भारत की आम नागरिक था। आज हमने कोरोना को हराया है, और चरणबद्ध तरीके से हम लोग वैक्सीन की प्रक्रिया को देश में पूरा करेंगे। और उसमें एबीवीपी जैसे सामाजिक संगठन उस चरणबद्ध प्रक्रिया की इंप्लीमेंटेशन को नेतृत्व करेगा, सामाजिक संगठन के नाते नेतृत्व करेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। मित्रों, एबीवीपी ये क्या है? एबीवीपी एक संगठन है, एबीवीपी एक विचार है, एबीवीपी एक प्रवाह है, एबीवीपी एक सामाजिक शक्ति है। हम छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति कहने वाले लोग हैं। हम आज के छात्र, आज की नागरिक, आज की जिम्मेवारी हमारी ऊपर है, ऐसे विश्वास रखने वाले हम लोग एक समूह है। जहां कम वहीं हम, ऐसे विश्वास रखने वाले हम लोग संगठन है। मित्रों, मैं एबीवीपी की संस्कार से पल भर के जब यहां तक पहुंचा हूं, कभी कभी मेरे मन में और एक विचार आता है, ये एबीवीपी में अगर मैं ना आता तो मैं क्या करता और मेरे से क्या आउटपुट निकलता। आज कट थ्रोट कंपटीशन के जमाने में, प्रोफेशनल जमाने में, कैरियरिस्ट जमाने में, व्यक्तिवादी जमाने में, आत्मविचार, स्वविचार, आत्म प्रसिद्धि के जमाने में हमको एबीवीपी ने क्या दिया है, या हमारी एबीवीपी के पीछे जो बड़ा व्यापक विचार है राष्ट्रीयता का, हमें क्या दिया है। एबीवीपी के माध्यम से कभी कभी मेरे को लगता है
मैं जो शब्द कह रहा हूं कोई आपके सामने आपकी मन बढ़ाने के लिए या आपने मेरे को बुलाया है इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं। मित्रों, मैं उड़ीसा की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। उन दिनों में मैं कभी कभी मेरे मित्र जो दिल्ली वगैरह में पढ़ते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में, मेरे मन में उस समय के विचार में थोड़ा कुंठा होती थी, काश मैं भी पढ़ पाता। मैं इतना अच्छा विद्यार्थी नहीं था इसलिए पढ़ नहीं पाया वहां, लेकिन मेरे मन में एक कुंठा होती थी। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे सोच तब की गलत थी। मेरे को आज दुनिया की किसी भी व्यक्ति से आंख मिला के चर्चा करने में, भारत की पक्षों को रखने में, भारत के नागरिकों के बारे में विवेक से विचार करने में, भारत की संसद में मैं सौभाग्यशाली हूं। आप लोगों की सदिच्छा आशीर्वाद से 130 करोड़ की जनता में चंद लोगों के हाथ में जो देश की जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसा के कारण, उसमें मैं भी हूं। मैं ये सब इसीलिए हूं, मैं एबीवीपी में पढ़ाई किया हूं। ये जो आत्मविश्वास है कि करियर में व्यक्ति भौतिक सफलता की कुछ भी हद तक जा सकता है, लेकिन क्या उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर कंपैशन है, उसके अंदर समवेदना है? जिस करुणा, कंपैशन, समवेदना के कारण आज अशोक जी आज भी झारखंड के कोई एक सुदूर इलाका में बैठ के 4 बच्चे अगर पढ़ते हैं, रोजगार की अगर उनके आत्मविश्वास बढ़ता है, उसी मिशन पे उनको आनंद आता है। इस प्रकार के संस्कार हमको एबीवीपी ने दिया है। अब सौभाग्यशाली हो, कोई हार्वर्ड या कोई एमआईटी या कोई आईआईएम की विद्यार्थी से आप लोग कम नहीं हो, जो एबीवीपी के आंदोलन में, मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, आप जिसे कार्यकर्ता होकर काम कर रहा है। आप सौभाग्यशाली हो और आप तो इस प्रकार के क्षण पे जुटे हो। दुनिया परिवर्तन हो रहा है, भारत परिवर्तन की नेतृत्व ले रहा है, और मैं फिर दृढ़ता के साथ कह रहा हूं, दुनिया के इस परिवर्तन की नेतृत्व भारत को कोई वंचित नहीं कर सकता है। 21वीं सदी भारत की सदी है। मैं छोटे 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल महीने के जमाने में कोरोना की छाया जब देश में मंडरा रहा था, ऐसे लग रहा था कि पीपीई किट हमारे देश में एक भी पीस उत्पादित नहीं होती है। क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? हॉस्पिटल में चिकित्सा में जाने वाले हमारे स्वास्थ्य कर्मी कैसे संभाल पाएंगे उसको? मित्रों, देश ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने दिशा दिया और आप लोगों ने मिलकर तय किया, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज हम लोगों ने अपना पीपीई किट की तो आवश्यकता को पूरा किए, हमने विदेश को भी एक्सपोर्ट किए, हमने विदेश को भी पहुंचाए। मैं बीच में खाड़ी के देशों में गया था, कुवैत गया था, प्रधानमंत्री जी की संदेशा लेके, वहां की राजा की देहांत के उपरांत कुवैत गया था। मैं तो गया था संदेशा लेके, शोक जताने के लिए। कुवैत की नवनियुक्त राजा जी, उनकी देश की मुखिया ने मेरे माध्यम से प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया। तब मित्रों मेरे को ध्यान में आया कि भारत की शक्ति क्या है। उन्होंने कहा कि आपके प्रधानमंत्री जी को जाके कहिएगा मैं आभारी हूं, उन्होंने हमारी इस दुख की घड़ी में हमको याद किया और आपको भेजा, लेकिन हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, आपके देश के प्रति आभार प्रकट करते हैं और आपके प्रधानमंत्री को विशेष आभार प्रकट करते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कोरोना की चपेट में आने के कारण दवाई और डॉक्टर भेजना देना बंद कर दिए थे, हमने भारत की ओर हाथ बढ़ाया, भारत हमको संभाला। ये मित्र, मैं तो कुवैत से सुन के आया हूं, लेकिन ये से केवल कुवैत की नहीं, दुनिया की तमाम गरीब देशों को, अफ्रीका की पूरा तमाम गरीब देशों को, साउथ ईस्ट एशिया की तमाम देशों को, अमेरिका को भी भारत की
क्लोरोक्विन की दवाई पहुंचाने के कारण उनकी वहां सुस्तता रही। और आप तो आज अखबार में दिख ही रहे होंगे, दुनिया की विमान भारत की हवाई अड्डा में उतर चुका है। क्यों? कि भारत से उत्पादित हुई कोरोना वैक्सीन विदेश जाएगा। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मैं देश के सारे गरीबों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराऊंगा, राज्यों को काम पे लगाया। और आज विश्व को संभालने की जिम्मेवारी भारत के हाथ में है। मित्रों, विश्व में विश्व गुरु यानी क्या होता है? विश्व गुरु यानी भारत की जिम्मेवारी है विश्व की मानवता को संभालने की जिम्मेवारी हम लोगों ने लिया है। हम सौभाग्यशाली है, इसी संक्रांति के क्षण पे हम लोग आज एक सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं। मित्रों, अभी जैसे मैंने कहा कि कोरोना में बहुत लोगों को आत्मसमीक्षा की मौका मिला। न केवल कोरोना में, हम 21वीं सदी के 2 दशक पार कर चुके हैं। इसी महीने में पिछले 2-3 दिन पहले, आज है 16, हम 12 जनवरी को विवेकानंद जी का जयंती पालन किए। 23 जनवरी को भारत की युवाओं की दूसरे सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वां जयंती हम लोग मनाने वाले हैं। आजादी को और 1 साल बचा है 75 साल पूरा होने में। 2022 में आजादी को 75 साल पूरा होगा और आजादी को 100 साल पूरा होने में और 26 साल बचा है। और यहां मेरे जो युवा मित्र बैठे हैं, झारखंड इकाई के जो 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल की भाई बहन बैठे हैं, और आपकी उम्र में आप 26 साल जोड़ दो। आपकी उम्र में 26 साल जोड़ दो। 20 साल का नौजवान मित्र उस समय में 46 साल का होगा। 46 साल में आदमी क्या करता है? अपनी जिंदगी की उत्कर्ष में पहुंचता है। 40 से 50 साल के अंदर व्यक्ति अपने जिंदगी के उत्कर्ष में पहुंचता है। और आप आज की प्रवास जो आपकी शुरू हो रही है, आने वाले 25 साल के अंदर देश को आजाद होते हुए 100 साल पूरा हो रहा होगा। आपने यहां भव्य राम मंदिर की बैकड्रॉप लगाई है। हम ऐसे ही एक अधिवेशन से, राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर में 92 में हुई थी, उसके बाद हम लोग गए थे अयोध्या दिखने के लिए। बाकी जो हुआ वो इतिहास है। आज आप सौभाग्यशाली हो, आप तो अभी भव्य राम मंदिर निर्माण करने के लिए आप राशि संग्रह में आपको सौभाग्य मिला। मित्रों, ये मंदिर नहीं है। मैं इसीलिए कहा कि अभी हम एक संदिग्धन में है, क्रांति में है। मैं इसलिए फिर दोहराऊंगा, नेताजी को 125 साल, भारत की आजादी को और 25 साल के बाद 100 साल, और राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत। और यह राम मंदिर के निर्माण कितने सालों के बाद हो रहा है? लगभग 500 साल के बाद। यह जो प्रवास चली है, लंबे समय तक भारत पर अधीन रहा, राजनैतिक नतमस्तक रहा, अर्थनैतिक नतमस्तक रहा। मित्रों, कभी सोचिए, झारखंड की भूमि को थोड़ा आंख बंद करके देखिए। आज देवघर हमारी एक ज्योतिर्लिंग में एक है, गंगा जी की वैली के अंदर है। भारत की कुछ प्राचीन मंदिरों को देखिए, दक्षिण में देखिए, पूरब में देखिए। आप सभी लोग पुरी आए होंगे। पुरी की मंदिर 1200 सदी का मंदिर है। महाराष्ट्र की नासिक की मंदिर, त्र्यंबकेश्वर की मंदिर, ऐसे कई सदियों की पहले की मंदिर है। इसका अर्थ क्या है? हमारे देश एक समय में हजारों साल की पहले
अयोध्या जी में तो राम जी के मंदिर को आक्रांताओं ने मिटा दिया था, फिर भी भारत की नागरिकों ने, इस सभ्यता के लोगों ने धरोहर को जगह जगह पे बचा के रखा था, रखा भी है। ऐसे इतिहास रखने वाले जो देश 500 साल तक संघर्ष करते रहा कि अपने कुल पुरुष की एक सम्मानित मर्यादित मंदिर हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मेरे को तो कभी कभी आपकी, मैं 25 साल के बाद लगभग 80 की ओर बढ़ रहा होगा, मेरे में उतना आयु नहीं रहेगा, ऊर्जा नहीं रहेगा, लेकिन मित्रों आपकी जो पढ़ाई आज शुरू हुई है, राष्ट्रवाद की पढ़ाई जो शुरू हुई है, ये तो इस देश को, इस सभ्यता को जब चरम पर पहुंच रहा होगा, आप उसकी नेतृत्व कर रहे होंगे। आपकी नेतृत्व में, मैं जब कह रहा हूं आपकी नेतृत्व रहेगा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, ये सिर्फ हमारी एक भौगोलिक भूखंड की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा। हमने पीपीई किट बनाया, चाइना ने पीपीई किट बनाया, चाइना ने मुफ्त में किसी को पीपीई किट नहीं दिया, पैसा लिया, लेकिन कहा कि 2-4 खदानें हमको दे दो तब जाके दूंगा। मेरे बैंक से अगर आपके वहां बंदरगाह लगाने के लिए पैसा लोगे तब आपको दूंगा, शर्त सा दिया, एक व्यवसायिक मानसिकता से दिया। क्या फायदा अमेरिका जैसे इतने धनी देश होने के बाद अगर इतने लोगों को, इतने नागरिकों की इनकी जमान उन्होंने जीवन बचा नहीं पाए। क्या नहीं अभाव था अमेरिका के पास? डॉक्टरों की अभाव थी, सुविधाओं की अभाव थी, अभाव थी एक दृष्टि की, अभाव थी एक आत्मीयता की, अभाव थी एक जीवन दर्शन की। तो आने वाले दिनों में मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं भारत के अंदर जो सभ्यता, जो संस्कृति, और इतने दिनों में कोरोना जैसे महाविभीषिका प्रलय हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। इसीलिए फिर हम लोग सौभाग्यशाली है, हमने तो उसको अनुभव करके आज भगवान के आशीर्वाद से हम सब इकट्ठा हैं। लाखों लोगों की जान चली गई दुनिया के अंदर, फिर भी हम लोग उसके अंदर उसको हरा पाए हैं। और इसमें से तो आप ऐसे एक प्रदेश की नागरिक हो, वर्तमान हो और भविष्य की नेतृत्व हो, जो जिसकी विकास के बिना भारत की विकास नहीं हो पाएगा। क्या नहीं है झारखंड में? नैसर्गिक संसाधनों में, नैसर्गिक संसाधनों में, इस भूमि में मां लक्ष्मी ने, मां प्रकृति ने अमाप संपत्ति दिया है। कोई प्रदेश नहीं है देश के अंदर जहां झारखंड की मेहनत के बगैर उस प्रदेश की अर्थनीति चलती है, कोई प्रदेश नहीं है। इतने बड़े मानव संपद, इतने संसाधन, फिर भी यह प्रदेश जो ऊंचाई तक छूना चाहिए, उस ऊंचाई को छूना अभी बाकी है। मित्रों, कोई शासन व्यवस्था समाज की उस ऊंचाई को पहुंचाने वाला नहीं है। मैं भी गलत में, मैं व्यवस्था में हूं, मैं शासन की हिस्सेदारी हूं। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं गलतफहमी में नहीं हूं, मैं अशोक जी की आदर्श से प्रेरित हूं। हमको एबीवीपी ने ही सिखाया है, सत्ता परिवर्तन से समाज की उत्कर्ष नहीं आती है, समाज परिवर्तन से, समाज की व्यक्ति परिवर्तन से समाज की उत्कर्ष आती है। और हम विश्वास रखते हैं, मेरा पूरा भरोसा है, झारखंड प्रदेश की 21वां प्रादेशिक अधिवेशन अभी जिसके उद्घाटन हम सबने मिलकर किया, उद्घाटन क्या क्या कि इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने। 21वीं सदी की पहला 2 दशंधि के बाद, कोरोना को हराने के बाद वैक्सीन जिस दिन हमने देश में शुरू किया, लंबे समय तक याद रखा जाएगा। झारखंड को बनाने वाले, झारखंड को नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले और पूर्वी भारत को विकसित करने वाला एक निर्णय आज हम लोगों ने किया। और मेरा पूरा विश्वास है इस संस्कार को, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूर्वोदय होने से भारत की विकास होगा,
देश की पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा है जब तक भारत की पूर्वी हिस्सा भारत के पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा नहीं होगा तब भारत की समुचित विकास हुआ ऐसा कहना बेईमानी होगा। इसलिए उन्होंने पूर्वोदय की कल्पना किया है और उसको एक सामग्रिक रूप क्या दिया है, आत्मनिर्भर बनना। हम आत्मनिर्भर खुद के लिए नहीं बनेंगे, सिर्फ हम आत्मनिर्भर बनेंगे विश्व की कल्याण के लिए। हमारी संस्कार में वसुधैव कुटुंबकम की विचार है, हम अपने लिए नहीं। हम अभी एक थ्योरी है हमारे वहां, लोक कथा है, जब व्यक्ति विपत्ति में रहता है मरता क्या ना करता, मरते हुए व्यक्ति की असलियत पता चलता है। दुनिया संकट में रहा, दुनिया ने असली चेहरा अपने को दिखाया। जो देश में संस्कार था, जो देश में मूल विचार था, जो हमारे पास है, भले ही हमारे पास कष्ट रहा होगा, दरिद्रता रहा होगा, असुविधा रहा होगा, दिक्कत में हम रहे, लेकिन देश, अब थोड़ा कल्पना करिए, चाइना हमारे सर पे बैठा था लद्दाख के ऊपर, हमारी देश में कोरोना, कहीं आए बाहर से एक टीडी, पूरा उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में किसानों को भारी नुकसान हुई टीडी के कारण। वो कीड़े आते हैं ना, सारे फसल को खा जाते, वो भी इस बार भारत में आया। पूर्वी हिस्से में तूफान आया, अनेक राज्यों में बाढ़ आई, सभी नहीं दिनों में, मैं पुराने दिनों की बात नहीं कह रहा हूं, 2020 की बात कह रहा हूं। ये सारे के बावजूद हम लोगों ने 2021 को स्वीकार किया है और मेरा पूरा विश्वास है हम सभी लोग जिस विचार से, इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूं क्या सिर्फ भारत माता की जय, कटक हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, फूल नहीं चिंगारी है, क्या सिर्फ ये नारे हैं क्या? मित्रों, नारे नहीं है, इसमें जीवन दर्शन है, इसमें विचार है, इसमें भविष्य की रास्ता है। मैं सुबह आप सबको इस प्रादेशिक अधिवेशन में अनेक अनेक शुभेच्छा देते हुए आने वाले दिनों में आप देश को बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब झारखंड आत्मनिर्भर होगा। झारखंड तब आत्मनिर्भर होगा जब आज जैसे अभी विपिन ने तय किया कि झारखंड को बनाना है। अभी बहन हमारी भाषण दे रही थी, झारखंड की मां बहनों की आत्मनिर्भरता करनी है, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। आपने मेरे को बुलाया, मैं आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार केंद्रीय मंत्री बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्राध्यापक नाथू गाड़ी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं।